Hi guys, welcome back to my channel. I'm Diksha Joshi and I hope you all are doing good. अभी आप सब लोगों की बहुत ही मस्ती चल रही होगी एंड वो चीज़ ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं। आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है कंसिस्टेंसी की। अभी अगर मैं एक बहुत ही जनरल बात करूँ तो वो चीज़ मेरे साथ तो होती ही होती थी एंड आई एम श्योर वो चीज़ आप लोगों के साथ भी डेफिनेटली होती ही होती होगी। वो चीज़ क्या थी कि आज मैंने बहुत मोटिवेटेड फील किया, मैंने आज बहुत पढ़ाई कर ली, सुबह से लेकर रात तक मैंने पूरा टाइम टेबल फॉलो किया, सारी चीज़ें फॉलो की एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई की। कल मेरा मन नहीं किया, मैंने नहीं पढ़ाई की। अब 4 दिन बीत गए, मेरा मन ही नहीं हो रहा है, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। 5वें दिन जाकर मुझे फिर से मोटिवेशन जागा एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैंने फिर से अपनी किताबें लेके पढ़ना शुरू कर दिया। ये चीज़ मेरे साथ तो बहुत होती थी स्टार्टिंग में एंड आई एम श्योर ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हमने एक दिन में हम बहुत सारा कर लेते हैं और अगले ही दिन हम कुछ भी नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपको कोई एक सीरीज देखना है, उसका डेली एक एपिसोड आता है, आप डेली उसके एक एपिसोड को देख रहे हो, आपकी लाइफ में दूसरी चीज़ें भी सब कुछ बैलेंस्ड चल रही है, प्लस आप उस पर्टिकुलर चीज़ को भी टाइम दे पा रहे हो, एक एपिसोड डेली देख रहे हो एंड यू आर एंजॉइंग इट, और आपके ऐसे दिन चल रहे हैं पर आपके दूसरे काम भी दिन में हो रहे हैं, आपका कोई काम नहीं रुक रहा है। कुछ दिन तक क्या हुआ कि आपका मन नहीं हुआ या किसी भी रीजन से आपने नहीं देखा। अब वो चीज़ क्या हो गई, अब बहुत सारे आपके एपिसोड्स इकट्ठे हो गए, सीजन का फिनाले भी हो गया। एक दिन आप बैठ गए कि आज तो मैं सारे एपिसोड्स खत्म कर दूंगा, और आपने क्या किया, सुबह से बैठ गए और रात तक आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। आपकी स्पीड बढ़ा के देख रहे हो, आप आधी चीजें स्किप कर दे रहे हो और आप देखते जा रहे हो। दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं। जब हम डेली बेसिस पर रोज का एपिसोड रोज देख रहे थे, अब क्या हो रहा था कि आपकी जो क्वालिटी थी, आप कोई स्पीड नहीं बढ़ा के देख रहे थे, आप कोई चीजों को स्किप नहीं कर रहे थे, प्लस आपका एक एंजॉयमेंट हो रहा था उस चीज में, और आपके दूसरे जो काम है डेली लाइफ के वो कोई चीज़ पे इफेक्ट नहीं हो रहा था। सब चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी, राइट। पर जो दूसरा सिनेरियो है कि आप एक ही दिन में बैठ के सब चीज़ करने लगे, उसमें क्या हो रहा है कि आप जिस दिन बैठ गए उसमें क्या हो रहा है, आपकी जो क्वालिटी है ना जो देखने की, वो चीज़ घट रही है। क्यों? क्योंकि आप स्पीड बढ़ा दे रहे हो उसकी, आप स्पीड बढ़ा दे रहे हो, उसकी क्वालिटी कम हो रही है। आप बहुत सारी चीज़ें क्या कर दे रहे हो, स्किप कर दे रहे हो। उसके बाद क्या हो रहा है, आपकी डेली लाइफ में उस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है कि आपका जो डेली की चीज़ है आप वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो। अब आपका सारा टाइम उसी जगह पर जा रहा है, कुछ और आपका बच ही नहीं रहा है। अब अगर आप खुद ही इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। अब अगर हम ये सेम चीज़ को अपनी पढ़ाई में लगाए, भी यही 2 सिनारियोस क्रिएट होंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ रोज पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा पढ़ रहे हो पर रोज पढ़ रहे हो, एक आपका प्रॉपर शेड्यूल है, आपके अंदर डिसिप्लिन है प्रॉपर, तो आपका फर्स्ट सिनेरियो होगा कि आपकी सारी चीजें प्रॉपर्ली होंगी, आप सारी चीजों को टाइम दे पाओगे, आप फैमिली टाइम दे पाओगे, आप पढ़ाई को टाइम दे पाओगे, आपकी लाइफ में कोई बैगेज नहीं क्रिएट होगा, लाइक सारी चीजें स्मूथली चलेगी। और वहीं पे अगर आप चीजों को पाइल अप कर दोगे, आज मन किया आज पढ़ाई की, दूसरे दिन मन नहीं किया नहीं पढ़ाई की, तीसरे दिन नहीं किया नहीं पढ़ाई की, 5-6 दिन का क्या हो गया, पाइल अप हो गया। जब चीजें पाइल अप हो जाती है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है पढ़ने की। जनरली स्टूडेंट्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई करेंगे, वो एग्जाम टाइम में जाकर ही पढ़ाई करेंगे। जब प्यास लगती है ना तभी कुआं खोदने जाते हैं। तो अभी से कोई नहीं पढ़ाई स्टार्ट करेगा कि चलो अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और जब टाइम खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, उन्हें रियलाइज हो गया यार टाइम तो निकल गया। फिर वो क्या करेंगे, बहुत जल्दी 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 चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब वो जल्दी जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी। आज वही टॉपिक को मैं बैठ के 1 घंटा दे सकती हूँ कि यार चलो मैं 1 घंटे से अच्छे से समझती हूँ, अलग अलग तरीके से समझ सकती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ। उस टाइम पे मेरे पास टाइम ही नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या होगी, क्वालिटी कम हो जाएगी कि मेरे पास इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए 10 ही मिनट है, मुझे 10 मिनट में इसको ख़त्म करना है। तो वो डिफरेंस आपको फील होगा। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो लाइफ की दूसरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को आप टाइम नहीं दे पाओगे, और क्या हो जाएगा, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा कि यार मेरे को सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ख़त्म करनी है। उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन, फोकस, सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लाने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। आपको यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि भाई अगर आज मैंने थोड़ा टाइम दे दिया, रोज थोड़ा 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 टाइम दे दिया, तो वो मेरे ही लिए अच्छा है। आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए
कि अगर मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा, नहीं पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा। दोनों केसेस जब आपके माइंड में क्लियर होंगे ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि यार लास्ट में जाके परेशान होने से अच्छा है कि अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते हुए चलो। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी आगे चल के। अभी जो एपिसोड्स वाले केस थे, जो सीरीज वाला केस था, अगर उसमें हमने एपिसोड नहीं भी देखा या चलो छोड़ भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे हमारी पढ़ाई में अगर हमने कोई चीज़ स्किप कर दी और वो ही चीज़ अगर एग्जामिनर ने पूछ ली तो आपके रिजल्ट पे ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। Do let me know in the comment section if you find this video helpful, and if you like this video, please like, comment and share, and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care.